Hello friends, I'm Harish Temla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि मंगल देव छठे घर में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सिंह लगन में मंगल देव छठे घर में 10 नंबर राशि में बैठेंगे। 10 नंबर राशि और छठे घर को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम फलों पे आएंगे। सबसे पहले छठा घर रिप्रेजेंट करता है हमारे डेट्स को, यानी लोन्स को, और हमारे एनिमीज को, हमारे डिस्प्यूट्स को, लिटिगेशन को, कोर्ट केसेस को और बीमारियों को। और यहाँ से हम अपने पेट्स भी देखते हैं, छोटे पेट्स, डॉग, कैट या और दूसरे पेट्स। और ये हमारे मामा का भी घर है, मदर से तीसरा घर है, तो यानी कि छोटे मामा का घर है। और यहाँ से हम जो नौकरी करते हैं वो भी यहीं से देखते हैं। जॉब इन्वायरमेंट है, ये डेली लाइफ का घर है, तो हमारे कुलीग्स हैं वो भी हम यहीं से देखते हैं। और यहाँ से हम कॉम्पिटिशन्स भी देखते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस देखते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस हमारे में कितना है। तो यहाँ पर मंगल एग्जॉल्ट करके बैठ गया। 10 नंबर राशि बड़ी पावरफुल राशि है। 10 नंबर राशि से हम सरकार के कानून देखते हैं, सरकार के लोग देखते हैं, मशीनरी देखते हैं, हमारा सोशल स्टेटस देखते हैं, हमारी सोशल स्टैंडिंग क्या है, हमारा कैरियर कैसा रहेगा, पिता की वेल्थ कैसी रहेगी, ये सब चीजें हम 10 नंबर राशि से ही देखते हैं। 10 नंबर राशि में मंगल 28 डिग्री में एग्जॉल्ट करता है। अगर मंगल हायर डिग्री में है, यानी कि 25 से 30 के बीच में है, तो आप ये समझिए कि मंगल बहुत ही अच्छा हो गया, एग्जॉल्टेड डिग्री के आसपास हो गया। और मंगल अगर अर्ली डिग्री में है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 5वां घर भी एक्टिव रखेगा, 5वां घर भी ऑस्पिशियस है। तो दोनों ही केसेस में यहां मंगल अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन छठे घर का प्रभाव जरूर रहेगा यहां पर इंसान को छठे घर में से गुजर के ही जिंदगी में सक्सेस मिलेगी। और छठा घर बड़ी मारामारी का है, हार्डशिप का है, प्रॉब्लम्स का है, ऑब्स्टेकल्स का है, बीमारियों का है, फाइनेंस में स्ट्रगल का है। तो ये छठे घर का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर आदमी विजयी होगा, सक्सेसफुल होगा। अब मंगल के कारकत्व देख लेते हैं। यहाँ आदमी कॉम्पिटिशन्स निकालने में काफी काबिल होगा, एम्बिशियस होगा, फाइटर होगा, करेजियस होगा, बोल्ड होगा, और किसी भी स्थिति में डरेगा। ही विल फेस द सिचुएशन, ही विल फेस द चैलेंजेस। जो भी लाइफ में चैलेंजेस हैं, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड है, चाहे वो कोर्ट केस से रिलेटेड है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, ही विल फेस द चैलेंज विद फुल करेज एंड विल पावर, और अल्टीमेटली ही विल बी द विक्टोरियस। तो ये एक प्लेसमेंट इस तरह के फल देती है, क्योंकि मंगल यहाँ एग्जॉल्टेड है। आदमी अपनी पेशेंस लूज नहीं करता, यहाँ उसके अंदर की स्ट्रेंथ बड़ी काबिल होती है। और यहाँ पर इंसान के दुश्मन भी होते हैं, लेकिन दुश्मनों पे विजयी रहता है। यहाँ पर कोर्ट केस भी चल सकते हैं, लेकिन कोर्ट केस में विक्ट्री रहती है। जमीन से संबंधित यहाँ केसेस भी कभी कभी चलते हैं, लेकिन विक्ट्री रहती है। छोटे भाई बहन भी केस कर देते हैं। अगर सप्तम भाव से कोई केस चलेगा, यानी कि वैवाहिक जीवन में, उसमें भी आदमी की एज रहेगा, मतलब अब जो है अपर हैंड रहेगा। और यहाँ पर अगर कोई इंसान को बीमारी होगी तो मार्स इज ए फाइटर प्लैनेट, वो बीमारी से भी फाइट कर लेता है, बीमारी से भी इंसान को निकाल देता है। हाँ, यहाँ पर फाइट आपकी टफ हो जाएगी जब यहाँ मंगल के साथ राहु केतु जैसे बैठ जाए। वो एक्सीडेंट्स भी करवाएंगे, बीमारी भी देंगे, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें होंगी। अगर यहां मंगल के साथ शनि बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बना देंगे, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि सूर्य सप्तम भाव में होना चाहिए, या नवम भाव में, या लगन में। सूर्य या तो एग्जॉल्टेड हो, बहुत ऊंच का हो, बहुत ही पावरफुल हो, या फिर लगन में हो, या लगन को देखे, लगन पे उसकी दृष्टि हो। तो एक विपरीत राजयोग की यहां पर क्रिएशन हो जाएगी, क्योंकि शनि छठे घर का स्वामी छठे में, साथ में मंगल, मैलेफिक एनर्जी,
और लगन का स्वामी लगन को देखे तो इट क्रिएट्स ए पावरफुल विपरीत राजयोग। पावरफुल विपरीत राजयोग में इंसान को बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, लेकिन चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं। विपरीत राजयोग का मायना ही यही है, मतलब ही यही है। विपरीत स्थितियों में आप उभर के निकलते हो और बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलती है। और यहां पर अगर दूसरे प्लैनेट्स देखें तो गुरु भी विपरीत राजयोग बना सकता है। अष्टम भाव का स्वामी, छठे घर में मंगल एक मैलेफिक एनर्जी है। एक मैलेफिक एनर्जी जरूर होनी चाहिए कोई भी विपरीत राजयोग कंडीशन को पूरा करने के लिए। या फिर 12वें घर का स्वामी बैठ जाए, 12वें घर में चंद्र है, चंद्र बैठ जाए तो विपरीत राजयोग कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो यानी कि अगर मंगल के साथ गुरु, शनि या चंद्र कोई भी प्लैनेट बैठ जाए और सूर्य लगन में हो या लगन पे दृष्टि हो उसकी, या नवम भाव में हो, तो ये एक परफेक्ट विपरीत राजयोग क्रिएट हो जाएगा। ये भी आपने चेक करना है। और अब देखते हैं यहां पर अगर एनिमीज इंसान के होंगे तो उस पे आदमी हावी रहेगा। और डेट्स वगैरह यहां पर मोस्ट प्रोबेबली मिलते ही हैं, यानी कि जमीन जायदाद जो इंसान की होती है उस पर डेट्स मिलते हैं। आदमी के पास प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं यहाँ पर, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज प्लेज में रहती हैं, मतलब लोन्स वगैरह में रहती हैं, या प्रॉपर्टीज पे कुछ ना कुछ फाइनेंसेस रहते हैं, डिस्प्यूट्स भी रह सकते हैं। छठे घर का प्रभाव तो है ही। आदमी जो नौकरी करता है बड़ी दिलेरी से करता है, किसी से डरता नहीं है, और उसके वर्क एनवायरनमेंट में उसकी एक स्टैंडिंग रहती है और उसको लोग मानते हैं, और वो अपने टास्क या एम्बिशंस भी लाइफ में पूरे करता है, यानी कि टाइम टू टाइम पूरे करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। अब दोस्तों चौथे घर का स्वामी अगर छठे में आ जाए तो माँ की हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रह सकती है। हेल्थ से आदमी तभी सफर करेगा या माँ उसकी तभी सफर करेगी जब शनि अष्टम में बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए, या नीच का बैठ जाए नवम में। मंगल की दृष्टि शनि पे अच्छा काम नहीं करती। अगर शनि नवम में बैठ गया तो चौथी दृष्टि मंगल की शनि पे पड़ेगी। अगर द्वादश में बैठ गया तब भी उसको मंगल देखेंगे। अगर शनि लगन में बैठ जाए तो भी इंसान की लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। और अगर शनि इन घरों को छोड़ के कहीं अच्छा बैठा हुआ है तो ये अच्छे फल देगा। लेकिन लगन में भी हम ये नहीं कह सकते कि शनि बहुत बुरे फल देगा, लेकिन मंगल की दृष्टि शनि पे अच्छी नहीं मानते हम। 8वीं दृष्टि जो है वैसे भी मंगल की बड़ी हार्ड होती है, 8वें घर की होती है। तो यहां पर चौथे घर का स्वामी अगर छठे घर में आ जाता है तो चौथे घर का सुख मुसीबतों में मिलता है, मुसीबतों के बाद मिलता है, या मुसीबतें भी रहती हैं और सुख भी मिलता है, यानी कि प्रॉब्लम्स भी रहती हैं और सक्सेस भी मिलती है। दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं यहाँ। और जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलता है, लेकिन जमीन जायदाद में कुछ ना कुछ आपका प्लेज होना, मॉर्टगेज होना वो मिलता है, जैसे हमने आपको बताया। और नवम भाव का स्वामी अगर छठे में आ जाए तो यहाँ पर पिता की लाइफ में स्ट्रगल रहता है, लेकिन पिता ठीक रहते हैं, मतलब उनके मारा मारी तो रहती है, लेकिन काफी करेजियस रहते हैं। और धर्म के मामले में भी ये प्लेसमेंट ठीक है, मतलब इट इज नॉट ए बैड प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ मंगल की दृष्टि नवम भाव पे, अपने भाव पे है, और नवम भाव का मालिक है मंगल, एग्जॉल्ट कर गया तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावना उसमें रहेगी और रिलीजियस एक्टिविटीज रहेंगी। और नवम भाव से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। हायर एजुकेशन भी यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद आदमी ले लेता है। और नवम भाव से हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल्स, तो ट्रैवल्स तो यहाँ रहेंगे क्योंकि मंगल यहाँ बैठा हुआ 12वें घर को भी देखता है, नवम को भी देखता है, दोनों घरों से हमें ट्रैवल्स मिलती हैं। और नवम भाव से हम अपने पिता को भी देखते हैं, पिता की लाइफ में स्ट्रगल यहाँ नजर आता है। और
अब मंगल की दृष्टियां देख लेते हैं। मंगल की दृष्टि दोस्तों यहाँ रहती है नवम भाव पे। यहाँ इंसान मेहनत करके अपने भाग्य को चमकाता है, भाग्य को उठाता है, उन्नत बनाता है और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, लॉन्ग ट्रैवल्स करता है, गुरुओं की इज्जत करता है। और 12वें घर पे 7वीं दृष्टि जो है इंसान को खर्चों ज़्यादा करवाती है, यानी ये खर्चे आदमी करता ही है, यहाँ रुकता नहीं है आदमी। और मंगल तो वैसे ही इम्पल्सिव प्लैनेट है, तो खर्चों में कहीं कंजूसी या कुछ नहीं। और लगन पे दृष्टि लगन को बहुत मजबूत बनाती है। सूर्य का लगन है, मंगल की दृष्टि है, तो आप सोच ही सकते हो कि मंगल की दृष्टि लगन को मजबूत बनाएगी, करेजियस बनाएगी, हिम्मत देगी, विल पावर देगी, फाइटर बनाएगी, ये सारी चीजें। तो दृष्टियां बहुत अच्छी हैं। अब आते हैं हम नक्षत्रों की तरफ। देखो यहाँ 3 नक्षत्र मिलेंगे। पहला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, जिसके 3 चरण है, सूर्य का नक्षत्र है। अगर सूर्य के नक्षत्र में मंगल है तो बहुत कंफर्टेबल है। सूर्य की प्लेसमेंट अगर चार्ट में कहीं अच्छी है, यानी कि दुष्टाना घरों में नहीं है, 6, 8वें, 12वें में, तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरा नक्षत्र है यहाँ पर श्रवण। श्रवण नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, चंद्र का नक्षत्र है। चंद्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, चाहे 12वें घर में भी है अपनी राशि में, तो आदमी विदेश में सेटल हो सकता है। लेकिन चंद्र की प्लेसमेंट अगर अच्छे किसी ऑस्पिशियस हाउस में है, सिर्फ अष्टम में नहीं है या नीच का चंद्र नहीं है, तो यहाँ पर फल बहुत अच्छे मिलेंगे। चाहे चंद्र मंगल के साथ 6ठे घर में बैठा हो, विपरीत राजयोग बना देगा। और तीसरा यहाँ पर नक्षत्र मिलता है धनिष्ठा। तो धनिष्ठा के 2 ही चरण है, मंगल देव का नक्षत्र है। अगर धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल है तो मंगल का अपना ही नक्षत्र, उसमें तो किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सूर्य देव अच्छे बैठे हों, क्योंकि वो लगन लॉर्ड है। तो यहाँ पर नक्षत्र जो है वो अमेजिंग है। मंगल के मित्र नक्षत्र है, सूर्य का, चंद्र का और मंगल का ही नक्षत्र है अपना। तो नक्षत्रों में मंगल देव बहुत कंफर्टेबल है और 10 नंबर राशि में वैसे एग्जॉल्ट कर जाते हैं। तो आदमी में हिम्मत, करेज, विल पावर, सहन शक्ति, फाइटिंग स्पिरिट, दिलेरी बहुत जबरदस्त रहेगी। और इंसान जो है यहाँ पर ज्यादातर मामलों में विजयी रहता है। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई है पूरी डिटेल में ये प्लेसमेंट। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, or else we'll see you tomorrow with another placement of Mars in Leo ascendant people. Thank you very much for watching this video, and we'll see you soon. Take care. Goodbye.